हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के अंतर्गत देखिए एक्सरसाइज 8.2 फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 9 विच इज़ इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स 4y। Find the area bounded by the curves x minus 1 whole square plus y square equals 1 and x square plus y square equals 1. Find the area of the region bounded by the curves y equals x square plus 2, y equals x equals 0 and x equals 3. ये तीन ही क्वेश्चन हम इसमें ट्राई करें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4a 4y को देख के आपको एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4ay की याद आ गई होगी। तो ये अपवर्ड पैराबोला आपके सामने है, a यहाँ पर 1 है और इसको देख के आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 3/2 का स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है ओरिजिन और इसकी रेडियस है 3/2 है। इसका मतलब यहाँ पर जो x है वो 3/2 है। हमने जो है ये वाला एरिया निकालना है, तो इस एरिया को निकालने के लिए इतना एरिया निकालेंगे और उसको 2 से इंटू कर देंगे, तो वो बातें होती रहेंगी। उससे पहले यहाँ पर मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, तो ए जो पॉइंट है वो पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेगा और सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम ए के कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं। तो देखते हैं। फॉर पॉइंट ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4y एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 9। दोनों की इक्वेशन हमने लिख दी। ए के लिए दोनों सेटिस्फाई होंगी, तो ये 4 में से लिख दिया, एक्स स्क्वायर के बदले 4y लिख दिया, बाकी ये दोनों वही लिख दिए। ये 16y हो गया, बाकी वही लिख दिया। 9 को सेम साइड कर दिया, इसको डिसेंडिंग पावर में लिख दिया, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9। अब 9 4 जा 36 होता है, तो माइनस का 36 और बीच में 16 है। तो ये हमें प्रोडक्ट चाहिए, ये हमें 6 चाहिए, सम चाहिए। तो 18 इंटू 2 और इसको माइनस कर देंगे। एनीवे फैक्टर कर दिए, 18 माइनस 2 कर दिया। इन दोनों में 2y कॉमन तो 2y प्लस 9, इन दोनों में -1 कॉमन तो 2y प्लस 9 इक्वल 0। 2y प्लस 9 और 2y माइनस 1 इक्वल 0, तो y इक्वल्स 1/2। दूसरी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, लेकिन हमें डायग्राम पहले से पता है तो ये क्लियर ही है कि ये हाफ तो हो ही सकता है। अब जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4y, उसमें y को हाफ रख दिया, तो एक्स स्क्वायर 2 आ गया, तो x बराबर √2 आ गया। तो अब हम जो है हमें ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका x कोऑर्डिनेट √2 है, y हाफ है, भले y नहीं भी निकलता तो काम चलता। अब हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया ऐसे करके होगा, वो मैंने बताया था कि इसके 2 हिस्से होंगे। अभी डायग्राम में भी ये बात बताई जाएगी, ट्वाइस इसलिए लिखा। फिर 0 से √2 तक y dx, y सर्कल से निकाल दिया। फिर -0 से √2 y dx, y पैराबोला से निकाल दिया। तो एक बार डायग्राम में देख लीजिए। आपको जो है ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर लेंगे। तो जब ये पूरा एरिया निकलेगा तो y सर्कल से आएगा क्योंकि सर्कल से बाउंडेड है, और जब ये नीचे वाला एरिया आएगा तो y जो है पैराबोला से आएगा। इसका मतलब सर्कल से बाउंडेड एरिया में से पैराबोला से बाउंडेड एरिया माइनस कर देंगे तो इतना एरिया आ जाएगा और उसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तब आप देख लीजिए, ये लाइन मैं बता चुका हूँ आपको। अब ये 9/4 3/2 का स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें 1/4 बाहर कर लिया, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, 1/2 होता है तो 2 कट गया, x √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a यहाँ पे 3/2 है। लिमिट रख दी 0 से √2, फिर -1/2, 1/2 कैसे आया, 2 से 4 कट गया तो 2 बचा, एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3, 0 से √2,
अब ये जो ऊपर है उसमें √2 रख दिया, यहाँ पे √2 आ गया। ये 9/4 पहले से √2 का स्क्वायर 2 हो गया। ये 9/4 हो गया साइन इनवर्स x अपॉन x को √2 रख लिया 2√2/3 माइनस हो गया x³ हो गया 2√2 एंड 3 2 6 हो गया। अब ये 1/4 का 1/2 हो गया √2 हो गया 9/4 हो गया साइन इनवर्स 2√2/3 और ये √2/3 हो गया। सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आंसर आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन पढ़ चुका है। ये 2 सर्कल आपको दे रखे हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। इस पहले वाले का इक्वेशन x² + y² = 1 है। दूसरे वाले का इक्वेशन x - 1 होल स्क्वायर + y² = 1 है। तो सर्कल की याद दिलाता हूँ, x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r²। वो सर्कल होता है जिसका सेंटर 0 0 होता है और जिसकी जो रेडियस है वो r होती है। तो इसका सेंटर आप सॉरी हाँ 0 0 नहीं HK, तो इसका सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 1 हो गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ पे x1 मैंने इसलिए लिखा है। और इसका सेंटर हो गया 1 0 और रेडियस 1 हो गई। तो दोनों हमने ड्रॉ कर दिए हैं। और भी बातें हैं, फिलहाल हम पॉइंट A के लिए दोनों सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो x - 1 होल स्क्वायर वही लिख दिया, y² इस वाले से रख दिया 1 - x²। तो ये आ गया a - b होल स्क्वायर लगा दिया, a² - 2ab + b²। सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हाफ आ गई। इतना हमें पता चल गया कि दोनों सर्कल 1/2 पे कट कर रहे हैं। तो ये 1/2 पे हमें इसे ब्रेक करना है। तो इसका मतलब इतना एरिया निकालेंगे और प्लस इतना एरिया, तो पूरा एरिया आ जाएगा। क्योंकि दोनों सर्कल से बाउंडेड एरिया पूछा है तो फिर 2 से × भी कर देंगे तो नीचे का भी आ जाएगा। जब हम इतना एरिया करेंगे तो लिमिट 0 से हाफ आएगी और जब हम इतना एरिया करेंगे तो लिमिट हाफ से 1 आएगी। जब हम इतना एरिया करेंगे तो y इससे रखा जाएगा, यहाँ से y बराबर होगा √1² - x - 1 होल स्क्वायर। और जब इतना एरिया करेंगे तो इसने घेर रखा तो y से यहाँ से आएगा तो y आ जाएगा √1 - x²। तो इसमें रख दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए 2 से × इसलिए हुआ कि ऊपर नीचे था और प्लस इसलिए हुआ कि 2 टुकड़े हैं ऊपर, मैंने बताया था अभी। पहला 0 से हाफ है, दूसरा हाफ से 1 है। पहले वाले में y जो है ये उस सर्कल से रखा जिससे बाउंडेड है, दूसरे में उससे रखा जिससे बाउंडेड है। ये बात पहले हो चुकी। अब इसके बाद √a² - x² का फॉर्मूला लगेगा, x √a² - x² + sin इनवर्स x अपॉन a। तो x यहाँ पे x - 1 है और 1 a यहाँ पे 1 है, रख दिया। और 1/2 आता है फॉर्मूले के बाहर तो 2 कट गया। दूसरे में भी 1/2 आता है तो 2 उसके लिए भी कट गया। दूसरे में √a² - x² हो गया 1/2 जो कि कट गया, x - √a² - x² + sin इनवर्स x अपॉन 1 x अपॉन a यहाँ पे 1 है। लिमिट रख दी और सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये आप देख लीजिए, ये आंसर आपके सामने आ चुका है। अब हम इसमें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y = x² + 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² = y - 2। तो अपवर्ड पैराबोला की आपको याद आ गई होगी, ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसमें x को 0 रख दें तो y कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे y2 है, यहाँ पर जो है y2 है। तो ये 2 से ही मुड़ गया ऊपर को। और y = x ये लाइन है और x = 3 ये दे रखा। अगर कोई सोचे कि क्या ये लाइन ऐसे में नहीं हो सकती थी, इस पैराबोला को काटेगी कि नहीं काटेगी, तो उसके लिए आपको मैं छोटी क्लास की याद दिलाता हूँ। y = x है तो यहाँ पे अगर x रख लें तो इतना आ गया ही। अगर इसे आगे सॉल्व करें तो ये आ गया। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो b² - 4ac नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नहीं काटेगा। इसलिए ऊपर अलग ही चला गया या अलग ही चला गया, दोनों एक दूसरे को नहीं काट। हमारा उद्देश्य यहाँ पे कुछ और है, हमें ये एरिया निकालना है। तो इतना क्लियर है कि पूरे एरिया में से नीचे का एरिया माइनस करेंगे। दूसरा, पूरे एरिया की भी लिमिट 0 से 3 होगी और इतने एरिया के लिए भी लिमिट 0 से 3 होगी। वो अलग बात है कि पूरा एरिया के लिए y इससे रखा जाएगा y dx में, तो y यहाँ से रखा जाएगा x² + 2 और ये नीचे वाले एरिया में y जो है इससे रखा जाएगा y = x। तब आप इसमें देख लीजिए कैलकुलेशन में, पहले 0 से 3 दोनों में कर लिया
वाई डी एक्स वाई पैराबोला से रख दिया, वाई डी एक्स वाई लाइन से रख दिया। ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ कि क्यों घटा रहे। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया और सिंपलीफाई कर दिया। तो यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।